डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग मॉडल डेयर का यूज पढ़ेंगे। डेयर कहां पर यूज करते हैं उसको डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेयर से। तो डेयर एक मॉडल भी है और साथ ही साथ ये एक मेन वर्ब भी है, इसलिए हम लोग डेयर को सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल कहने का मतलब ये मॉडल के रूप में भी यूज हो सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो मॉडल के रूप में हम कहां यूज करें, मेन वर्ब के रूप में कहां यूज होता है, उसको हम अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज अ मॉडल। मॉडल के रूप में डेयर का आप कहां यूज करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इट इज मेनली यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। मॉडल के रूप में डेयर का यूज या तो क्वेश्चंस में होता है या नेगेटिव्स में होता है। यानी अगर ना वाला सेंटेंस हो या प्रश्न वाला, क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, तभी आप डेयर से बनाएंगे। डेयर का यूज अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है, इसीलिए डेयर का यूज अफर्मेटिव में करने से बचें। तो अब आप लोग क्या करेंगे, डेयर का यूज सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डेयर का यूज मॉडल के रूप में बहुत ही फॉर्मल माना गया है। यानी फॉर्मल इंग्लिश हो तभी आप डेयर का यूज करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें, उसका यूज करना सही नहीं होगा। तो फॉर्मल इंग्लिश में डेयर का यूज होता है मॉडल के रूप में। डेयर का यूज क्वेश्चंस बनाने के लिए हो सकता है, डेयर का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में हो सकता है, लेकिन डेयर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। यह था डेयर के रूप में मॉडल का यूज। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर नेगेटिव करना है तो आप डेयर और नॉट अलग अलग लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में यानी कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो डेंट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो लाइक एनी अदर मॉडल आप सेंटेंस को डेयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेयर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब वन लिखेंगे, उसके बाद बचा हुआ वर्ड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेयर एज अ मेन वर्ब। डेयर का यूज अगर आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। इट इज यूज्ड एज एनी मेन वर्ब्स, एनी अदर मेन वर्ब्स। कोई भी जैसे नॉर्मल मेन वर्ब है उसका जैसे यूज होता है वैसे ही डेयर का यूज होता है, क्योंकि जब ये मेन वर्ब बन जाता है तो मॉडल वाली बात खत्म हो जाती है और हम लोग कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, डेयर का मतलब क्या होता है? डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। अगर आप मीनिंग लिखना चाहते हैं, साहस या हिम्मत करना, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं साहस करना या हिम्मत करना के सेंस में, तभी आप डेयर का यूज करेंगे। मेन वर्ब के रूप में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मेन वर्ब के रूप में इसका स्ट्रक्चर बहुत कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करता है टेंस पे। आप किस टेंस में बना रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में बना रहे हैं तो उसका अलग होगा, सिंपल पास्ट में बना रहे हैं अलग होगा। यानी वो टेंस पे डिपेंड करता है। जो भी जिस टेंस में आप बना रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर होगा वही डेयर का स्ट्रक्चर होगा। एक एग्जाम्पल से मॉडल और मेन वर्ब के रूप में डेयर में क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आई, जो हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमने नेगेटिव बनाया, आई डेयर नॉट गो होम। मुझे घर जाने का साहस नहीं है या मैं नहीं कर सकता। तो यहां पर डेयर नॉट हमने लिखा, डेयर में नेगेटिव बनाया, तो यहां पर ये मॉडल है। दूसरा एग्जाम्पल इसी सेम मीनिंग के साथ मैंने बनाया, आई डिड नॉट डेयर टू गो होम। यहां मुझे घर जाने की हिम्मत नहीं है या घर जाने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। तो यहां पर डेयर का नेगेटिव बनाने के लिए हमने ऑक्सिलियरी का यूज किया, डिड नॉट यूज किया। चूंकि डेयर खुद ही ऑक्सिलियरी है और फिर भी ऑक्सिलियरी का यूज हुआ, इसीलिए यहां पर डेयर मॉडल नहीं है, ऑक्सिलियरी नहीं है, मेन वर्ब है। तो यहां पर डेयर मेन वर्ब है। यानी दोनों में अंतर क्या है? मॉडल के रूप में जब यूज होगा तो कोई ऑक्सिलियरी उसके बाद नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल भी ऑक्सिलियरी वर्ब ही है। लेकिन एज अ मेन वर्ब अगर यूज होगा तो ऑक्सिलियरी का यूज हो सकता है। दूसरा अंतर यह है कि मॉडल के रूप में डेयर का फॉर्म चेंज नहीं होगा। यानी डेयर, डेयर्स, डेयर्ड आप ये नहीं कर सकते, हमेशा आपको डेयर यूज करना पड़ेगा। लेकिन मेन वर्ब के रूप में इसका फॉर्म बदल जाएगा, यानी डेयर, डेयर्स, डेयर्ड सब कुछ हो सकता है, राइट। तो यह था डेयर एज अ मॉडल और एज अ मेन वर्ब, दोनों में डिफरेंस, दोनों के प्रॉपर यूजेस।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डेयर का कुछ स्पेशल यूज देखेंगे। तो पहला है आई डेयर यू। आई डेयर यू फ्रेज के रूप में आप यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई डेयर यू का मतलब होता है टू ट्राई टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग डेंजरस। किसी को कुछ खतरनाक करने के लिए उसको प्रेरित करना कि तुम कुछ खतरनाक करो, राइट? उसको चैलेंज करना कुछ खतरनाक करने के लिए। जैसे कहीं ऊंचाई से किसी को आप जंप करवाना चाहते हैं, आप उसको गलत करने के लिए, डेंजरस करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं, फुसला रहे हैं, उस सेंस में आप आई डेयर यू कहेंगे। जैसे सो जंप देन, कूदो अब। आई डेयर यू, मैं आपको चैलेंज करता हूं या आपको परसुएड करता हूं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो कूदो। आप हिंदी में जैसे बोलते हैं अगर हिम्मत है तो ये करो, तब बोलेंगे आई डेयर यू अगर हिम्मत है तो। आई डेयर यू अगर आप में हिम्मत है तो आई डेयर यू का यूज तब करेंगे जब आपको हिंदी का, जैसे क्या आप में हिम्मत है, अगर हिम्मत है, उस सेंस में आप आई डेयर यू फ्रेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई डेयर से। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। आप सिंपली बोल सकते हैं आई डेयर से, या आप एक साथ भी डेयर से यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी आई डेयर से अलग अलग लिखें डेयर से, या एक साथ लिखें, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब हम लोग बात करें इसका यूज कहां करते हैं। इसका यूज होता है व्हेन सेइंग और अग्रीइंग दैट समथिंग मे बी ट्रू। जब आपको लगे कि कोई चीज इंप्रूव करेगी, सही होगी फ्यूचर में, आपको ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में सही होगा, उससे आप अग्री करते हैं, उसको सही मानते हैं, तब आप बोलेंगे आई डेयर से या आई डेयर से एक साथ। अब एग्जाम्पल, आई डेयर से थिंग्स विल इंप्रूव। चीजें इंप्रूव होगी, अच्छी होगी, आप इस चीज को मानते हैं, तो आप बोलेंगे आई डेयर से थिंग्स विल इंप्रूव। वह पास कर जाएगा, ही विल पास द एग्जाम। इससे पहले आई डेयर से बोल दीजिए तो पूरा सेंटेंस होगा आई डेयर से ही विल पास द एग्जाम। भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगी, इंडिया विल विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब आप उससे पहले आई डेयर से बोल सकते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस होगा आई डेयर से इंडिया विल विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाएगी आई डेयर से, यानी मुझे ऐसा लगता है। जब आपको ऐसा लगता है कि होने चीजें हो जाएगी, तब आप आई डेयर से यूज करेंगे। यह था डेयर का स्पेशल यूज, आई डेयर यू और आई डेयर से। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ डेली यूज सेंटेंसेस देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा इन सेंटेंसेस में यूज होने वाला डेयर मेन वर्ब है या मॉडल है। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, आई एम सो अफ्रेड दैट आई डेयर नॉट मूव। मैं इतना डर गया हूं कि मैं मूव भी नहीं कर सकता, यानी मूव करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, इतना ज्यादा मैं डर गया हूं। तो सेकेंड पार्ट में है आई डेयर नॉट मूव। डेयर के साथ नॉट लगा हुआ है, बीच में ऑक्सिलरी नहीं है, यानी डेयर के साथ नॉट है, ऑक्सिलरी के साथ नॉट नहीं है, इसलिए यहां पर डेयर मॉडल है। नेक्स्ट, नोबडी डेयर टू आस्क एनी क्वेश्चंस, यानी किसी ने क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं की। यहां डेयर V2 फॉर्म में है, इसीलिए ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट, डेयर वी एडमिट दिस। क्या इसे एडमिट करने की हम लोगों में साहस है? क्या हम लोग इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि इसको एडमिट करेंगे? यहां पर हमने सेंटेंस डेयर से बनाया है, इसीलिए ये मॉडल है। नेक्स्ट, डेयर शी रिंग मी एट द डेयर शी रिंग हिम एट द ऑफिस। क्या वह उसे ऑफिस में फोन करने की हिम्मत कर पाएगी? यहां पर डेयर से सेंटेंस बना है, इसलिए यह भी मॉडल है। इस तीनों ही सेंटेंस में डेयर से बना हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए यह भी मॉडल, यह भी मॉडल है और यह भी मॉडल है। हाउ डेयर यू का मतलब आपकी इतनी हिम्मत, आप इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो, या आपकी इतनी हिम्मत, इसका हिंदी होगा। नेक्स्ट है, हाउ डेयर यू अक्यूज मी ऑफ लाइंग। आप मुझे झूठ बोलने का आरोप कैसे लगा सकते हो? इतनी हिम्मत कि आप मेरे पे झूठ बोलने का आरोप लगाओ। एक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना, लाइंग मतलब झूठ बोलना, राइट? तो क्या होगा,
कि आप में इतनी हिम्मत कि आप मुझ पे झूठ बोलने का आरोप लगाओ। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, उस तरह से बात करने की आप में हिम्मत कैसे हुई, यानी आप कैसे इतनी हिम्मत कर सकते हो कि इतनी गलत तरीके से मेरे साथ बात कर सकते हो, ऐसे मेरे साथ बात कर सकते हो। तो यह था कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं, डेयर मॉडल के रूप में अगर यूज है तो वह जब क्वेश्चन बनेगा तो सेंटेंस डेयर से स्टार्ट होगा, नेगेटिव करना हो तो डेयर के बाद नॉट होगा। यानी डेयर मॉडल के रूप में दो ही जगह यूज होता है, क्वेश्चन के रूप में या नेगेटिव के रूप में। अगर क्वेश्चन के रूप में यूज होगा तो डेयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा पहला, अगर नेगेटिव में होगा तो डेयर के बाद नॉट आएगा। अगर ये दो कंडीशन है तो डेयर मॉडल है, अदरवाइज डेयर मेन वर्ब है। फिर भी अगर आप मेन वर्ब को समझना चाहते हैं तो डेयर अगर यूज है तो उसके साथ ऑक्सिलरी हो सकता है या टेंस फॉर्म में हो सकता है। अफर्मेटिव में अगर डेयर यूज है, सिर्फ डेयर, तो तब भी वो मॉडल होगा, मेन वर्ब होगा। अगर दूसरा कोई फॉर्म है V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म में यूज है तो निश्चित रूप से वह मेन वर्ब होगा। अगर डेयर के साथ कोई ऑक्सिलरी हो, उसके साथ नॉट हो, तो निश्चित रूप से वह मेन वर्ब होगा। तो यह था डेयर का प्रॉपर यूजेस एज अ मॉडल, एज अ मेन वर्ब, स्पेशल यूजेस डेयर का, और साथ ही साथ डेली यूज सेंटेंसेस। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।